बदहाल गांव के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस समय बेहद खौफ में है, दहशत में है। उन्हें ये डर सता रहा है कि एक महीने में जो 15 बच्चों के समेत बड़ों की भी जो यहाँ पर मौतें हुई हैं, ये रहस्यमय बीमारी कहीं उनके घर का दरवाजा ना खटखटाए। आपसे बात करेंगे क्या माहौल बना इस गांव में सबसे पहले कि अचानक बच्चे बीमार हो रहे हैं और फिर 24 और 48 घंटे के अंदर उनकी मौतें हो रही हैं। तो अभी तक क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई साजिश के तहत भी ऐसा हो रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी सेफ़ नहीं। जिस तरह से आज पिछले 40 दिन हो गए हमें पता नहीं चल पा रहा। मेडिकल टीम फेलियर हो गई है। यहाँ की जो प्रशासन है वो भी, मैं उसको समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फेलियर है उनका। आज अगर 40 दिन हो गए, पहले एक कैजुअलिटी नहीं हुई, एक नहीं हुई, दो नहीं हुई, 5 नहीं हुई, 10 नहीं हुई, आज 16 कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर जो है दहशत का माहौल है। हम टेररिज्म के साथ जहाँ पर लड़े उसके हमें इतना घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो सामने से वार करते थे। उनके साथ हमारे लोग यहाँ पर लड़े। लेकिन आज जो पॉइजन है, क्या इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा हमें पता नहीं है, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा खतरा है। हम कहीं बाहर जाते हैं, हम पानी पीने से भी डर रहे हैं, खाना खाने से भी डर रहे हैं। कोई खाने पीने की कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो तब डर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का माहौल बना हुआ है। आज हम लोग भी यहाँ पर सेफ नहीं है। सेफ इसलिए नहीं है कि इस बीमारी का अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। बिल्कुल, देखिए ये वो गांव है जहां पर 15 से ज्यादा मौतें पिछले 40 दिनों के अंदर अंदर हुई हैं। लेकिन इस गांव को पूरी तरह से सील किया है। ये गांव वाले अब बाहर नहीं जा रहे हैं, इसी गांव के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर इनके पानी की व्यवस्था, इनके खाने पीने की व्यवस्था जो है, उनका जो इंतजाम है वो सुना है कि सरकार यहाँ पर करे। क्योंकि ये खुद अगर अपना पानी जो है वो भी शायद सुना है कि टेस्ट हो रहे हैं। जो पानी आप पी रहे हैं उसके पहले सैंपल लिए जा रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। इतने सैंपल भी लिए गए, पुणे दिल्ली से टीमें आई, बीमारी का पता नहीं चला। पहले एक महीने में मौतें हुई और अब 6 मौतें और हो चुकी हैं। क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक टेस्ट की आपने बात की, तो टेस्ट तो हर चीज़ के सैंपल उठाए गए। यहाँ से पानी के, चश्मे के पानी, नलके का पानी, घरों में जो बर्तनों में पानी रखा हुआ था इन फैमिलियों के, उससे सैंपल लिए गए। खाने पीने की चीज़ें, जो पका हुआ खाना था वो पैक करके लिया गया। आटा, चावल, दाल, जितनी भी किस्म के खाने के जितनी प्रकार के थे वो हर किस्म का यहाँ से पैक करके लिया गया। आज तक कुछ पता नहीं चला उसमें। पुणे से भी यहाँ से लैब शिफ्ट किए गए। यहाँ से हर सुविधा जो है उपलब्ध की गई। तो डॉक्टरों की टीम तो अभी भी इस गांव में जो आप खा पी रहे हैं उसका वो टेस्ट होके आ रहा है? देखो, आप जो खा रहे हैं, आप दुकानों की भी छानबीन की, कहीं को चालान किया, कहीं एक्सपायर चीज़ पाई गई कहीं पे, तो उनको भी देखे। तो आप तो सभी होशियारी से फूंक के कदम रख रहे हैं आप तो लेकिन ये जो पे दर पे अमवात हो रही हैं, लगातार एक ही फैमिली के गिर्द घूम रही है ये सारी कुछ से। इसमें ये है कि अब सभी क्या सराही ये कर रहे हैं कि क्या डॉक्टरों की टीम, क्या इंतजामिया, क्या हुकूमत की के वायरस नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस होता तो क्यों बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि साजिश है? ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि एक ही फैमिली के सब पकड़े जा रहे हैं तकरीबन। एक भाई के, एक बहन की, एक उसके भी जो रफ़ीक के बच्चे जो मरे हैं, रफ़ीक की माँ, और ये जो इस यूसुफ जिसकी डेथ हुई है, इसकी माँ जो है वो बहन, इसकी यूसुफ की बीवी और रफ़ीक की माँ, वो भी सकी बहनें थी। इनका भी क्लोज रिलेशन में आना जाना एक दूसरे घर में। तो एक ही परिवार समझो इन तीनों को आप। एक ही परिवार, तीनों को एक ही परिवार। मामा नहीं है, मासी नहीं है, बच्चे नहीं है, सब लोग जो हैं वो मरते जा रहे हैं, उनके बच्चे मरते जा रहे हैं। परिवार का परिवार पूरा पूरा खत्म होता जा रहा है। और ये गांव, जो ये लोग आप हमारे साथ तस्वीरों में जिनसे हमने बात की, ये खौफ में है, ये डर में है। इन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं ये रहस्यमय बीमारी इनके घर पर दस्तक ना दे और अगर ये कहीं साजिश का शिकार ये परिवार हुए हैं तो उसकी जांच हो। हालांकि सिट का गठन हुआ है, अब ये सारा मामला जो है वो पुलिस इस पर जांच भी कर रही है। देखना होगा क्या ये पता चल पाएगा कि ये रहस्यमय मौतें आखिर क्यों हो रही हैं।